अहम बैठक है आज भोपाल में। मोहन कैबिनेट की बैठक है आज। द्वितीय अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और देखिए द्वितीय अनुपूरक बजट 4 से 5 हजार करोड़ के आसपास हो सकता है। आ सकता है नई लोक परिवहन नीति का प्रस्ताव। किसानों को दूध खरीदी पर प्रोत्साहन पर भी देखिए चर्चा हो सकती है और जनजातीय देवलोक के जीर्णोद्वार का भी प्रस्ताव आ सकता है। तो आज वैसे भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जातीय देवलोक कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस बैठक में इसको लेकर चर्चा संभव मानी जा रही है। देखिए जनजातीय देवलोक के जीर्णोद्वार का भी प्रस्ताव आ सकता है इस बैठक के जरिए। और ये भी आपको बता दें कि अब जो द्वितीय अनुपूरक बजट है 4 से 5 हजार करोड़ के आसपास का हो सकता है और नई लोक परिवहन नीति का प्रस्ताव भी आ सकता है। किसानों को दूध खरीदी पर प्रोत्साहन पर भी चर्चा हो सकती है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे भोपाल से संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अतुल, आज मोहन कैबिनेट की बैठक होनी है और जानकारी के अनुसार कई प्रस्तावों पर चर्चा संभव मानी जा रही है, क्या अपडेट है? देखिए इसी का लगभग 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव आने हैं आज की कैबिनेट बैठक पे और सुबह 11 बजे कैबिनेट बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक होनी है। देखिए 17वीं विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है जिसमें अनुपूरक बजट रखना है। द्वितीय अनुपूरक बजट को लेके कैबिनेट के अंदर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जिस तरीके से परिवहन विभाग की जो नई नीति है लाने की तैयारी की जा रही है उसको लेके भी जो आज कैबिनेट बैठक के अंदर चर्चा होगी। किसानों से दूध जो खरीदी है उसके प्रोत्साहन राशि को लेके भी कैबिनेट के अंदर चर्चा हो सकती है। देवी लोक जो निर्माण किया जा रहा है और उसको जनजाति देवी लोक को लेके भी जो है प्रस्ताव लाया जाएगा और उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। खास बात यह है कि जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में किसानों को लेके बढ़ावा दिया जा रहा है और पिछले दिनों हमने देखा भी किस तरीके से बिजली की जो स्थायी मीटर के लिए 5 रुपये देने का ऐलान सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इसके बाद अब किसानों से दूध खरीदी को भी लेके लंबे समय से प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की बात की जा रही थी। आज कैबिनेट बैठक के अंदर इस पर चर्चा की जाएगी। देखिए किसानों का साथ और किसानों का विकास जिस तरीके से कैबिनेट के अंदर लगातार हम देख रहे हैं, पिछले कुछ कैबिनेट देखे तो लगातार उसमें किसानों को लेकर कुछ ना कुछ बड़े प्रस्ताव आते रहे हैं और आज भी इसी प्रकार का प्रस्ताव आएगा जिसके अंदर सीधे तौर पर किसानों को वो किसान जो दूध की बिक्री करते हैं उनको प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की जो है जिक्र किया जाएगा। इसके अलावा कई प्रकार के अलग अलग प्रस्ताव हैं, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव आने। खास बात यह है कि सत्र शुरू होने जा रहा है विधानसभा का 10 तारीख से मध्य प्रदेश की विधानसभा का सत्र है। उससे पहले की ये कैबिनेट बैठक काफी अहम है क्योंकि सत्र के दौरान किस तरीके से सरकार का क्या एक्शन रहेगा, क्योंकि देखिए विपक्ष अभी से ही हम देख रहे हैं हमलावर दिखाई दे रही है। कई प्रकार के ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं विधानसभा के अंदर उठते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में इसी का सरकार का क्या रुख रहेगा, सरकार किस तरीके से जवाब देगी, ये तमाम बातें कहीं ना कहीं आज कैबिनेट के अंदर होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग विभाग के अलग अलग जो मंत्री तमाम जो लोग हैं उस कैबिनेट बैठक के अंदर रहेंगे तो विभाग के हिसाब से भी चर्चा होती हुई हमें दिखाई दे सकती है कि आखिर अगर जो सवाल लगाए गए हैं उस सवाल का किस तरीके से जवाब दे रहा है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि 11 बजे ये कैबिनेट बैठक मंत्रालय में शुरू होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव रहेंगे उसके साथ। अगर हम देखें क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा किस तरीके से ग्लोबल समिट भी आयोजित की गई, कल भी एक ग्लोबल जो है समिट को लेकर तमाम जो निवेशकों को लेकर चर्चा की गई थी। आने वाले दिनों में जिला स्तर पर जो समिट शुरू होने जा रही है तो इस बात का भी कयास लगाया जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में शुरू होने से पहले निवेश को लेकर इन तमाम बातों को लेकर भी मंत्रियों से जो चर्चा की जाएगी। और बिल्कुल अतुल, और साथ ही जनजातीय देवलोक पर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मेन फोकस माना जा रहा है और आज कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे और जानकारी के अनुसार इस बैठक में भी जनजातीय देवलोक के जीर्णोद्वार का प्रस्ताव पेश हो सकता है। देखिए बिल्कुल आदिवासी वर्ग हमेशा से सरकार की प्राथमिकता रही है क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो 7 मुख्य जाति और उसके अलावा जो उपजाति है उनकी लगातार संख्या जो है हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा है। ऐसे में एक बड़ा वोट बैंक जो है आदिवासी के तौर पे हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है और देवी लोक निर्माण की जो बात की जा रही है उसमें सीधा फायदा जो सीधा आस्था है वो आदिवासी वर्ग की है। ऐसे में कहीं ना कहीं जनजातीय वर्ग को साधना, जनजातीय वर्ग को सरकार के प्रति आस्था बढ़ाना और खास बात यह है कि उनके जनजातीय वर्ग में इस बात
बात का एहसास कराना कि सरकार उनके साथ खड़ी हुई है कंधे से कंधा मिला के। इस बात को कहीं ना कहीं इस बात को जो है इसलिए ये जो प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है। आज दोपहर में इसका आयोजन भी किया गया है, महोत्सव मनाया जा रहा है मुख्यमंत्री मोहन यादव के निवास पे, यानी कि मुख्यमंत्री निवास पे आज दोपहर में लगभग 2 बजे के करीब लगभग ये महोत्सव शुरू होगा। और जिसमें जनजातीय देवी लोक महोत्सव के अंतर्गत जो आदिवासी के वर्ग के जो पूजा पाठ जो परंपरा है उसको किस तरीके से सेफ रखा जाए, यानी कि सुरक्षित रखा जाए, इन तमाम बातों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आज का दिन आदिवासी वर्ग के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि न केवल कैबिनेट के अंदर देवी लोक जीर्णोद्धार की चर्चा की जाएगी, बल्कि इसके तरह अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री निवास पे भी आज जो है देवी लोक महोत्सव की मनाने की तैयारी की जा रही थी, वो आज मनता हुआ दिखाई देगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव इसके अंदर शामिल होंगे, बड़ी संख्या में जनजातीय समाज के लोग भी इसके अंदर शामिल होंगे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जनजातीय वर्ग के लिए ठीक है अतुल, तो मोहन कैबिनेट की बैठक बेहद खास और अहम मानी जा रही है। आप आगे भी हमारे साथ बने रहिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।